हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। तो आज हम जानेंगे पीबी रेशियो और सेक्टर पीबी रेशियो का मतलब क्या होता है और इसका हम स्टॉक बाय करने समय कैसे इसको हमें देखना चाहिए। तो पीबी रेशियो मतलब प्राइस टू बुक रेशियो। पीबी रेशियो जो होता है वो हमें दिखाता है कि कंपनी की जो मार्केट प्राइस है वो बुक प्राइस से कितनी ज्यादा है या तो फिर कितनी उससे कम है। तो कंपनी की जो मार्केट प्राइस होती है उसका मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि अभी कोई भी कंपनी का स्टॉक है वो हमें जिस प्राइस पर बाय करने को मिलता है उससे हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। और कंपनी की बुक प्राइस का मतलब होता है कि कंपनी की जितनी भी असेट होती है उससे हम माइनस करें कंपनी की टोटल लायबिलिटी से, और जो नेट असेट बचती है उससे हम डिवाइड करें कंपनी के टोटल शेयर से। तो उससे जो प्राइस मिलता है वो कंपनी का बुक प्राइस होता है। तो पीबी रेशियो का मतलब होता है कि भाई कोई भी स्टॉक होता है वो अपने बुक प्राइस से कितना ज्यादा है उस वो हम पीबी रेशियो से देख सकते हैं। सेक्टर पीबी का मतलब क्या होता है कि भाई समझो कि कोई सेक्टर है, जैसे कि मेटल सेक्टर है, उसमें 3 स्टॉक है। एक स्टॉक का पीबी रेशियो 1 है, दूसरे स्टॉक का पीबी रेशियो 2 है और तीसरे तो स्टॉक का पीबी रेशियो 3 है। तो उन तीनों स्टॉक की जो एवरेज निकलती है उसे सेक्टर पीबी कहते हैं। जैसे कि इस हिसाब से इसकी एवरेज निकलेगी 2, तो सेक्टर पीबी उसका हो जाएगा 2। तो सब पीबी रेशियो की जो एवरेज निकलती है सेक्टर की, तो उसे सेक्टर पीबी रेशियो कहते हैं। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला दिखाता हूँ क्या होता है। तो पीबी रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक डिवाइड बाय बुक वैल्यू पर स्टॉक। उससे हमें पीबी रेशियो मिलता है। तो मैं अब थोड़े आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एबीसी लिमिटेड का, तो एबीसी लिमिटेड की आप मार्केट प्राइस देखिए 100 है, उसका बुक वैल्यू 50 है और उसका पीबी रेशियो उस हिसाब से 2 निकलता है। आप एक्स वाई जेड स्टॉक भी देख सकते हैं, उसका मार्केट प्राइस है 200, बुक प्राइस भी 200, तो उसका पीबी रेशियो कितना निकला, 1 निकला। अब नॉर्मली लोग क्या कहते हैं कि भाई एबीसी स्टॉक जो है वो सस्ता है तो हमें वो ले लेना चाहिए कंपेयर टू एक्स वाई जेड स्टॉक, लेकिन देखा जाए तो वो ओवर वैल्यूड है। एबीसी स्टॉक भले सस्ता है लेकिन वो ओवर वैल्यूड है, क्योंकि उसका पीबी रेशियो 2 है, वो अपनी बुक प्राइस से डबल चल रहा है। लेकिन यहाँ आप एक्स वाई जेड स्टॉक को देखिए, वो महंगा जरूर है लेकिन वो अपने बुक वैल्यू के पास ही में चल रहा है, तो वो अंडर वैल्यूड है। तो हमें नॉर्मली एक्स वाई जेड स्टॉक चुनना चाहिए इन दोनों की कंपैरिजन में। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी अच्छा फंडामेंटल का स्टॉक होता है, ठीक है, हम तो उसमें हमें नॉर्मली स्टॉक का जो पीबी है वो 2 के आसपास देखने को मिल सकता है। अब इसमें क्या होता है, देखो अब एबीसी और एक्स वाई जेड में हम देखने जाए तो इसमें रिस्क रिस्क हम कैसे इसका डिफाइन करें। तो अगर आप एबीसी स्टॉक लेते हो और अगर ये कंपनी बंद हो गई तो कंपनी की जितने भी असेट है वो सब बिक जाएंगी और उसकी जो लायबिलिटी है वो माइनस हो जाएगी। उसके बाद जो आपके पास आपको फिर जिसने शेयर लिया होगा उसे पर शेयर 50 रुपया वापस दिया जाएगा, लेकिन आपने स्टॉक कितने में लिया था, 100 रुपए में, तो आपको पर शेयर 50 रुपए का लॉस होगा। उसके कंपैरिजन में आप एक्स वाई जेड स्टॉक को देखिए, अगर आपने ये लिया होगा और कंपनी बंद हो गई होगी तो इसमें क्या होगा, तो भाई आपने समझो इसमें क्या होगा कि कंपनी की जितनी भी असेट है वो बिक जाएगी और लायबिलिटी उतार के आपको पर शेयर 200 रुपया आपको दिए जाएंगे, और आपने लिया कितने में था, तो भाई लिया भी 200 रुपये में था, तो इसमें आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन एबीसी में आपको पर शेयर 50 रुपए का लॉस होगा। तो ये हमें इस हिसाब से पीबी रेशियो में हेल्प करता है रिस्क डिफाइन करने में। अब मैं आपको थोड़े ओरिजिनल थोड़े कंपनी के एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर सेल मैन्युफैक्चरिंग का देख सकते हैं, इसका पीबी रेशियो है 0.8, मतलब इसका मार्केट प्राइस बुक प्राइस से भी कम चल रहा है। जैसे कि इसका बुक प्राइस अभी 130 के आसपास होगा लेकिन मार्केट प्राइस 110 है। तो ये स्टॉक सही है ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि इसका प्राइस तो बुक प्राइस से भी नीचे चल रहा है। अब यहाँ पर आप अमर राजा का भी देख सकते हैं दूसरी ओर, इसका पीबी रेशियो चल रहा है 2.7। तो ये वैसे तो ज्यादा है लेकिन आप इसका सेक्टर पीबी देखिए वो 5.80 है। तो इसका सेक्टर भी 5.80 है, तो इसका मतलब ये स्टॉक भी सही है एक रीते, क्योंकि ये तो इस स्टॉक का पीबी रेशियो तो सिर्फ 2.7 है लेकिन सेक्टर रेशियो 5.8 है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये भी स्टॉक बाय करना सही है, क्योंकि इसका सेक्टर पीबी ज्यादा है इस स्टॉक से, तो इसमें भी अभी पोटेंशियल बढ़ने की है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में पीबी रेशियो को देखना काफी जरूरी होता है। हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में और भी वीडियो बनाने वाले हैं, तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।